नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं महान कथाकार प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी मुक्ति मार्ग की। देखिए, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत के अंदर एक गहरा गोता लगाने जैसा है। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, घमंड के बारे में, बदले की आग के बारे में और आखिर में मुक्ति के असली मतलब के बारे में। प्रेमचंद कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ताकतवर भावना से करते हैं, घमंड। बस यही एक जज्बा है जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं कि बीज है। एक ऐसा बीज जो आगे चलकर दो इंसानों की जिंदगी में तबाही का तूफान लाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो संघर्ष का बीज है ये पनपता कैसे है। कहानी हमें मिलवाती है झिंगुर से, एक ऐसा किसान जिसकी सफलता ने, जिसकी मेहनत ने उसे एक बहुत ही खतरनाक गुरूर से भर दिया है। तो मैदान में दो किरदार हैं। एक तरफ है झिंगुर, वो घमंडी किसान, और दूसरी तरफ है बुद्धू, एक बहुत ही सीधा साधा गडरिया। झिंगुर को अपने लहलहाते गन्ने के खेत पर नाज है, वो उसे देखकर फूला नहीं समाता। और वहीं बुद्धू है जो अपनी 100 से ज्यादा भेड़ों के झुंड के साथ अपनी ही दुनिया में खुश है। एक तरफ झिंगुर है जो किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं, और दूसरी तरफ बुद्धू जो बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है, अपना रास्ता तलाश रहा है। और यहीं पर इन दोनों की दुनिया टकराती है। होता क्या है कि बुद्धू अपनी भेड़ों को लेकर झिंगुर के खेत के किनारे से गुजरना चाहता है। बस एक छोटी सी गुजारिश थी ताकि उसका 1 कोस का लंबा चक्कर बच जाए। लेकिन झिंगुर के लिए ये कोई मामूली गुजारिश नहीं थी। नहीं, ये तो उसके अभिमान पर एक सीधा हमला था। और बात इतनी बढ़ जाती है कि झिंगुर का वो घमंड एक भयानक वहशीपन में बदल जाता है। वो गुस्से में अपना डंडा उठाता है और उन बेजुबान भेड़ों पर टूट पड़ता है। किसी की टांग तोड़ देता है तो किसी की कमर। एक ही पल में उसका वो गुरूर उसे एक जालिम इंसान बना देता है। इस वहशी हमले के बाद बुद्धू का जो जवाब था वो हैरान करने वाला था। एकदम शांत, एकदम ठंडा। उसे फितना कहता है, झिंगुर तुमने अच्छा नहीं किया, पछताओगे। और ये शब्द, ये कोई सीधी सादी धमकी नहीं थी। नहीं, ये तो समझिए आने वाली तबाही की एक डरावनी भविष्यवाणी थी। और वो भविष्यवाणी सच होने में जरा भी देर नहीं लगती। बदले की जो आग है वो लगभग फौरन ही भड़क उठती है और उसके नतीजे बहुत बहुत भयानक होते हैं। उसी रात जब गांव वाले झिंगुर को समझाते बुझाते हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफी मांगने के लिए बुद्धू के घर की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में ही उसे आसमान में एक अजीब सी नारंगी चमक दिखाई देती है और वो समझ जाता है ये उसका गन्ने का खेत था, उसका गुरूर था जो धूं धू कर जल रहा था। देखिए, एक इंसान का बदला कैसे पूरे समुदाय की तबाही बन जाता है। दिसंबर में झिंगुर का खेत जला। जनवरी आते आते तक पूरे गांव में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि गन्ने के बिना सर्दियों का जो सहारा था वो छिन चुका था। और फरवरी आते आते तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। चारे की कमी से जानवर मरने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। तो अब झिंगुर सिर्फ पैसों से ही बर्बाद नहीं हुआ था, बल्कि समाज ने भी उसे पूरी तरह से बाहर कर दिया था। पूरा का पूरा गांव अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसे ही ठहरा रहा था। और अब कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। दोनों आदमियों के बीच ताकत और हैसियत का जो तराजू था वो पूरी तरह से पलट जाता है। हालात अब बिल्कुल उल्टे हो चुके थे। जो झिंगुर कभी एक घमंडी जमींदार था, वो अब बेचारा एक दिहाड़ी मजदूर बन गया है। और जो बुद्धू एक मामूली सा गडरिया था, वो अब अमीर हो गया है। उसके भेड़ों की मांग इतनी बढ़ गई है कि उसने एक बड़ा सा नया घर भी बना लिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अब बुद्धू भी उसी घमंड में चूर है जिसने कभी झिंगुर को बर्बाद किया था। दूसरी तरफ झिंगुर की आग अभी बुझी नहीं थी। वो खामोशी से बहुत धीरे धीरे अपने बदले की साजिश बुन रहा था। पहले तो वो बुद्धू से दोस्ती का नाटक करता है, फिर धीरे धीरे उसका भरोसा जीतता है, और फिर गांव के एक बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी हरिहर के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाता है जिससे बुद्धू पूरी तरह जड़ से तबाह हो जाए। और झिंगुर का बदला सिर्फ पैसों का नहीं था। नहीं, वो तो बुद्धू को सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह से मिटा देना चाहता था। और वो दिन भी आ जाता है। बुद्धू के नए घर की दावत चल रही थी, पूरा गांव इकट्ठा था, और ठीक उसी वक्त
झिंगुर की बछिया बुद्धू के भेड़ों के झुंड में एक खूंटे से बंधी हुई मरी पाई जाती है। जाल बिल्कुल सही समय पर सबके सामने फेंका गया था ताकि असर सबसे ज्यादा हो। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गौ हत्या का आरोप था, ये कितना ज्यादा गंभीर था। हिंदू धर्म में इसे एक महापाप माना जाता है, जिसकी सजा किसी इंसान की हत्या के बराबर हो सकती है, और इस पाप से शुद्ध होने के लिए बहुत ही कठोर प्रायश्चित करना पड़ता है। तो फिर पंचायत बैठती है और बुद्धू को सजा सुनाई जाती है। और सजा भी क्या थी, सुनिए जरा। 2 महीने तक भीख मांगकर गुजारा करना होगा, 7 तीर्थों की यात्रा करनी होगी, 500 ब्राह्मणों को खाना खिलाना होगा और ऊपर से 5 गायों का दान भी देना होगा। मतलब ये ऐसी सजा थी जिसे अगर कोई पूरा करने जाए तो अपना सब कुछ, अपनी हर एक चीज खो बैठेगा। तो अपनी इज्जत और अपना धर्म बचाने के लिए बुद्धू को मजबूरन अपना पूरा भेड़ों का झुंड एक कसाई को बेचना पड़ता है। और उसे कीमत क्या मिलती है? सिर्फ 500 रुपए। इस एक सौदे के साथ ही उसकी आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से कमर टूट जाती है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां दोनों ही आदमी अपना सब कुछ खो चुके हैं, और शायद यहीं से उन्हें मुक्ति का असली मार्ग मिलना शुरू होता है। बदले का ये जो चक्र था वो घूमकर ठीक वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। कुदरत ने दोनों को एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया है। जो कभी घमंडी जमींदार झिंगुर था और जो कभी अमीर गडरिया बुद्धू था, दोनों अब एक ही जैसे गरीब मजदूर हैं जो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। एक शाम जब दोनों साथ बैठकर रोटी खा रहे थे तो सालों की जो नफरत थी, जो बदले की भावना थी, वो बस कुछ शब्दों में सिमट कर रह जाती है। बुद्धू कहता है, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। और झिंगुर बिना किसी हैरानी, बिना किसी गुस्से के बस इतना जवाब देता है, जानता हूं। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद झिंगुर की बारी थी। वो कहता है, बछिया मैंने ही बांधी थी। बुद्धू भी उतने ही शांत भाव से कहता है, जानता हूं। बस उस एक पल में दोनों एक दूसरे के गुनाहों को स्वीकार कर लेते हैं। अब कोई इल्जाम नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। बर्बादी में वो दोनों बराबर जो हो चुके थे। और यहीं पर प्रेमचंद हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या अपना घमंड, अपनी दौलत और अपनी नफरत, ये सब कुछ खो देने के बाद ही उन्हें आखिरकार मुक्ति का वो मार्ग मिला था? शायद सच्ची आज़ादी सब कुछ पा लेने में है ही नहीं, बल्कि सब कुछ खोकर उस बोझ से आज़ाद हो जाने में है।